जो मुहिम एक अन्याय के खिलाफ एक अपनी राष्ट्र जिम्मेदारों ने खासतौर पर नौजवानों ने, हमारे उलमा साहिबान ने, हमारे सामाजिक जितने संस्थान हैं, हमारे विधायक साथी हैं, हमारे सरपंच एसोसिएशन सभी किसान यूनियन तक के लोग यहाँ शामिल हैं। इसमें कोई दोहराएंगे कि आज जो आवाज उठ रही है, ये आवाज हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए और आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उन तक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। साथियों, अगर कोई चीज किसी दूसरे प्रदेश में यहाँ नहीं चलने दी जाती तो क्या कारण है कि वो यहाँ भेजते हैं। अभी बताया कि एक फैक्ट्री बंद हुई, उससे पीछे जाओ तो कोराली गांव में पंपिंग स्टेशन बनाने की बात हुई थी, लोगों ने विरोध किया और इंडिया में भी इसी तरीके से जो है पूरे करने की घोषणा करी। आज इस बात को मैं आपको कहूँगा कि हमें एक दूसरे को हमें इस लड़ाई की मुहिम जो है उसको चलाना है और इस तरीके से एक के बाद एक कानून के तहत एनओसी देती है और उस एनओसी को देने का काम सरकार का है। आपके सामने में ये बड़े स्पष्ट तौर पर पता करता है। तो जितने पिछले 10-11 सालों में एनओसी दी गई है ना, शायद पूरे प्रदेश में दी गई है, वो भी अकेले ही। तो बात ये कि सोचने की ये सरकार से लड़ाई है भाई, ये नहीं है किसी चीज के वो है। और सरकार जब लाइसेंस देगी तो मानकों को उनको पूरा कर रहे नहीं कर रहे उनकी तक बोलना तो देखे आपके लिए यहाँ वो लगा दी गए। अभी बता रहे थे कि 8-8 किलोमीटर के दायरे में मतलब पेट्रोल अभी किसी तरीके और यहाँ सरपंच ने भी अपनी यहाँ बताई। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, एक दूसरे पर दोषारोपण ना करके सरकार से एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और उसके लिए जब सारे एक मंच पे आए हुए हैं तो क्यों इस चीज को, इस मौके को, इस एकजुटता को बना के रखते, इस लड़ाई को लड़े। बहुत से साथियों ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए, उन चीजों पे काम करें। और जहाँ तक बात है भाई नेताओं के पर्चे की बात करते हैं, आपके 4 विधानसभाओं के नुमाइंदे आपके जो चुने हुए हैं वो यहाँ बैठे हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं तो सरकार से भी जो की लड़ाई है सवाल पूछने की बात है, हम पहले भी पूछते रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह आपके हक के लिए उनको पूछा जाएगा और सरकार को इस बात के लिए विवश किया जाएगा कि जो लोग हमारे लोगों के जीवन के, उनके प्रदूषण के, जो चाहे जमीन का प्रदूषण हो, चाहे जल का प्रदूषण हो, चाहे वायु का प्रदूषण हो, उनका प्रदूषण से अगर हमारे यहाँ लोगों को जो है ढूंढना पड़ेगा तो उसको पूरी तरीके से लड़ाई को लड़ी जाएगी। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि जिसमें भी आपको जो जरूरत, जो हमारे सहयोग और जिस तरीके का हम आपके बीच में, मैं समझता हूँ कि पिछले 50 साल से हरियाणा बना पड़ा है, उसमें जितनी आवाज़ें विधानसभा में आपके हक के लिए आज के दिन लड़ी जाती है ना, शायद ही कोई दूसरा टाइम होगा जितना इतना करी जाती है। तो इस चीज़ को आप किसी को कटाक्ष करके, किसी की आलोचना करके, किसी को दोषारोपण करके अपने आंदोलन को खराब न करें। यह आंदोलन ये नहीं है कि कोई सरकार के विरुद्ध आंदोलन है और वो जो उद्योग लगाए गए हैं सरकार ने लगवाए बताएगा नहीं, और जो उनको सही तरीके से संचालन नहीं करा उनके लिए जो है सरकार जिम्मेदार है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारी जो भी ताकत है वो आपके साथ है। आपका आंदोलन जो करोगे, जहाँ आप लोग आज आपने ये रखा क्योंकि आपको क्या
ज्ञापन देने का प्रोग्राम था। आगे भी जो भी आप कहेंगे, जहाँ भी इकट्ठा होते, जो भी दूसरे का बनाएंगे उसमें हम पूरी तरीके से पूरे तरीके से आपके बीच में पूरी लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ाई को जब तक लड़ेंगे तब तक इसका सार्थक परिणाम ना निकालते और उसका रिजल्ट ना निकालते अपने लोगों को साफ आबोहवा और साफ वातावरण और फ्यूचर खाने से निफाक ना मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। शुक्रिया मंत्री जी। हमारे बीच में